हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनिरुद्ध सिंह राठौर। और यहाँ पर अभी रिसेंटली एक नया नोटिफिकेशन आया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, जिसको शॉर्ट में हम DSSS भी बोलते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आया है। इसमें काफ़ी सारी पोस्ट निकली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिनमें कुछ टेक्निकल पोस्ट भी हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं। तो इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे मैं, अनिरुद्ध सिंह राठौर, और मेरे साथ हैं सत्येंद्र सर। तो हम दोनों मिलके आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, यहां पर मैं डिस्कस कर लेता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, और क्या डेट्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, यहां पर मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा आपका ऑनलाइन। आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर एक्सेप्ट की जाएगी और कोई दूसरा मोड यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। नोटिफिकेशन आया था इसका 4 तारीख को, 4 मार्च को आया था, और एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है, एप्लीकेशन आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं 15 मार्च से, और एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट होगी 14 अप्रैल। तो लगभग 1 महीने की विंडो है आपके पास। इस 1 महीने के अंदर आप फॉर्म कंप्लीट करके फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपीज है फॉर जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स, एंड एप्लीकेशन फी 0 रुपीज है फॉर विमेन एंड SC एंड ST कैंडिडेट्स। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में आगे जानकारी देंगे सत्येंद्र सर। ओके दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड पोस्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की पोस्ट। ठीक है, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसकी पे ग्रेडिंग है 2400। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 10। यह सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर डिप्लोमा एंड डिग्री वालों के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा पोस्ट का नाम आता है टेक्निकल असिस्टेंट एंड ऑटोमोबाइल। तो इसका जो डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो हमारा इसका पे ग्रेड है 2400। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 3। फिर उसके बाद में हमारा पोस्ट का नाम आता है टेक्निकल असिस्टेंट एंड प्रोडक्शन। ठीक है, फिर हमारे डिपार्टमेंट आता है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसकी पे ग्रेडिंग 2400 है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। फिर उसके बाद में हमारे आ जाते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल। तो ये हमारा डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। टोटल नंबर वैकेंसी 2 है, पे ग्रेडिंग भी 2400 है। ये जो हमारी जो चारों जो वैकेंसी हैं, ये इनका डिपार्टमेंट भी एक ही है और इनकी पे ग्रेडिंग भी एक ही है, और ये नंबर वैकेंसी जो आपके सामने दे रखी हुई है। फिर उसके बाद में अपन आ जाते हैं, हमारे नंबर ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए है, जो AE की पोस्ट है। इनका जो डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड। इनका पे ग्रेड बहुत अच्छा है, 4600 की लगभग है, और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 14। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा नंबर ऑफ पोस्ट आ जाते हैं जूनियर सिविल इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए है, जो JEE की वैकेंसी है। इसका जो डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड। इसकी पे ग्रेड है 4200, नंबर ऑफ वैकेंसी है 62। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा आ जाता है असिस्टेंट ग्रेड 1। इसका जो डिपार्टमेंट है दिल्ली स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका डिपार्टमेंट है। इसका पे ग्रेडिंग 2400 है, नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। फिर हमारे आ जाते हैं जूनियर इंजीनियर EC। ये EC वालों के लिए इसका जो डिपार्टमेंट है दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। इसकी पे ग्रेडिंग है 4600, नंबर ऑफ वैकेंसी है 31। ठीक है, इसके इसके आगे की जानकारी अभी हमारे सामने अनिरुद्ध राठौर सर देंगे। ओके, तो सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हैं, सिविल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। यहाँ पर डिपार्टमेंट भी सेम है सबका, बस ब्रांचेस अलग अलग हैं, तो इनकी जानकारी अलग अलग दी गई है, और हम इनको कंबाइंड फॉर्म में आपको एक बार में बता देते हैं, क्योंकि ये कॉमन इंफॉर्मेशन है सबके लिए। तो यहां पर सिविल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इन सब की इंफॉर्मेशन एक साथ आपको दे देते हैं। तो यहां पर जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले वो देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। पहली चीज, आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए या इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और दूसरा डिप्लोमा कम से कम 2 साल का फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, या फिर
ये तो हो गई डिप्लोमा वाली बात। अगर आप इंजीनियर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट, और यहां पर ये साफ साफ लिखा है कि बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड और इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आपका बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। अब ये जो फॉर्मेट है ये सिविल वाले से लिया है। ऑटोमोबाइल का जो था उसमें ऑटोमोबाइल लिखा है, यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन लिखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिखा है। तो एक ही बार में चारों की इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। यहां पर डिजायरेबल जो स्किल है वो बोला है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। अब यहां पर स्पेसिफिक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कंप्यूटर में कौन सा कोर्स होना चाहिए या क्या स्पेसिफिक लैंग्वेज वगैरह क्या होना चाहिए, वो कुछ नहीं दिया। इसका मतलब दे वांट सम बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर की जो बेसिक जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहां पर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। और यहां पर ग्रेड पे है 2400 और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। सो जनरल के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम एज लिमिट 27। आगे चलते हैं, पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो पेपर पैटर्न होगा उसमें सिर्फ एक ही पेपर है और ये 200 मार्क्स का पेपर है। ड्यूरेशन इसकी रहेगी 2 आवर्स। यहां पर जो 2 आवर्स का पेपर होगा उसमें दो सेक्शंस रहेंगे आपके पास, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के फर्दर 5 डिविजन्स हैं, तो जिसमें कि जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो जनरल अवेयरनेस आपके करंट इश्यूज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब एप्टीट्यूड, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज ये एकदम बेसिक हिंदी होगा और टेस्ट ऑफ इंग्लिश ये एकदम बेसिक इंग्लिश होगा। सो बेसिक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और बेसिक जनरल अवेयरनेस, ये सब मिला के हो गया जनरल स्टडीज का पेपर, आपका पेपर 1। ओके, पेपर 2 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप में सेक्शन बी के अंदर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। जो टेक्निकल स्ट्रीम है, आप सिविल से हो, ऑटोमोबाइल से हो, प्रोडक्शन से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से हो, तो जिस भी स्ट्रीम से आप हो उस स्ट्रीम के बारे में, उस स्ट्रीम का पेपर होगा आपको। सो देयर विल बी, ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स का जीएस और 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल पेपर। आगे के डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन देंगे सत्येंद्र सर। हेलो दोस्तों, जैसे अभी अनिरुद्ध राठौर सर ने आपको समझाया पेपर पैटर्न के बारे में और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में, तो आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे आगे अभी मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के बारे में। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट है एई की पोस्ट। ये हमारा जो डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड है, इसकी टोटल वैकेंसी 14 है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री वाले ही बंदे अप्लाई कर सकते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर में हो। ठीक है तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस भी इन्होंने नहीं दे रखा हुआ है। ठीक है, इनका पे स्केल है 4600 ग्रेडिंग पे है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने एज फैक्टर जो दे रखा हुआ है वो 30 साल होना चाहिए। अब अपन आते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसका जो पेपर पैटर्न है वो 2 भाग में होगा। पहला होगा टायर 1, दूसरा होगा टायर 2। ठीक है, पेपर 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, इसमें 200 नंबर का आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन का पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा पार्ट है उसमें भी उन्होंने 2 पार्ट दे रखे, ए और बी। जो हमारा ए पार्ट है उसमें हमारी जनरल अवेयरनेस जिसको अपन कहते हैं जीएस। ठीक है, दूसरा हमारा आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जो सामान्य रीजनिंग होती है वो आएगी। नंबर 3 पे हमारा आएगा सामान्य मैथमेटिक्स। जो हम सब कंपटीशन एग्जाम के लिए मैथ पढ़ते हैं वही हमारा मैथ है, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप में आएगा। फिर उसके बाद में हमारा 4th नंबर पाएगा सामान्य हिंदी। जो सामान्य हिंदी हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है वो हमसे पूछी जाएगी। 5th पाएगा हमारा सामान्य इंग्लिश। ये पैटर्न रहेगा हमारा जनरल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा और जनरल जीएस का पैटर्न है।
तो हर एक का पार्ट रहेगा हमारा 20 नंबर का। 20 नंबर की हमारी जीएस आएगी, 20 नंबर की हमारी रीजनिंग आएगी, 20 नंबर का हमारा मैथ आएगा, 20 नंबर की हमारी हिंदी आएगी और 20 नंबर का हमारा इंग्लिश आएगी। इस तरह से हमारे कुल टोटल जो नंबर हो जाते हैं वो हो जाते हैं 100। और 100 नंबर के हमारा ये सब पांचों पार्टों को मिला के 100 नंबर का आने वाला है। ठीक है। और फिर हमारा इसी में फर्स्ट टायर में जो बी नंबर है वहाँ पे हमारा, जैसे कि हम अभी बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के बारे में बता रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिकल वाले बंदों के लिए इलेक्ट्रिकल का 100 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का ऑब्जेक्ट टाइप पेपर आएगा। मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट पहला पेपर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा दूसरा। तो इसमें क्या है, दूसरे दूसरे पेपर में इन्होंने क्या है, दो भागों में डिवाइड कर रखा हुआ है। पहला जो पार्ट आएगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसके अंदर इन्होंने ऑब्जेक्ट टाइप में बता रखा हुआ है कि ये कि किस तरह से आएगा। तो ऑब्जेक्ट में हमारा जो पेपर है वो जैसे टेक्निकल का, जैसे मैंने अभी बताया कि मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल आएगा और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का पार्ट आएगा। फिर उसके बाद में अपन आते हैं पार्ट सेकंड। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, इंग्लिश का पैटर्न है। इसमें इंग्लिश के ऊपर पूछा जाएगा। इंग्लिश में जैसे कि अभी इंग्लिश का ऐसे है, तो अपन 10th-12th स्टैंडर्ड में सभी बच्चे पढ़ के जाते हैं, तो वही है। ठीक है। फिर उसके बाद में एक लेटर टाइप, लेटर रिटर्न लिखने के लिए आएगा 20 नंबर का आएगा, ऐसे लिखने के लिए आएगा 30 नंबर का। ठीक है। तो ऐसे अपन को जो डिस्क्रिप्टिव है उसके ऊपर अपन को इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसे पढ़ना है, अच्छे से लेटर थोड़ा सा लिख लिख के देखना है। फिर उसके बाद में हमारे आइडियाज हैं जो इंग्लिश में वो हमको देने होंगे। फिर उसके बाद में इन सब का जो है नंबर है जो हमारा, वो हमारा देखो ऑब्जेक्टिव टाइप जो आएगा वो 80% हमारा वेटेज रहेगा ऑब्जेक्ट टाइप। और जो रिटर्न जो हमें लिखना है, ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, ये टोटल 50 नंबर का आएगा। तो ऐसे हमारा टोटल मिला के हो जाता है 200 नंबर का हो जाता है सेकंड पेपर। ठीक है। सेकंड पेपर इनको हमें सबसे ज़्यादा जो अगर ध्यान देने वाली बात है वो टेक्निकल पार्ट पे है। टेक्निकल क्योंकि देखो अभी टेक्निकल हमारा 100 नंबर का भी फर्स्ट पेपर में आने वाला है। सेकंड पेपर में भी हमारा टेक्निकल 80 नंबर वेटेज दे रखा हुआ है। तो अपन मान के चलते हैं कि समथिंग 150 नंबर के लगभग हमारा टेक्निकल आने वाला है। और नॉन टेक्निकल हमारा सेकंड पेपर में सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर का है। और सेकंड पेपर में 50 नंबर का हमारा नॉन टेक्निकल है, सिर्फ वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश को भी अपन को अच्छे से पढ़ना है और टेक्निकल पार्ट को भी अच्छे से पढ़ना है। आगे की जानकारी आपको अनिरुद्ध सर देंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के बारे में। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर और इसकी जो डिपार्टमेंट है वो है दिल्ली जल बोर्ड। तो इसकी भर्तियां दिल्ली जल बोर्ड के अंदर होंगी। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि 62 वैकेंसीज हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अभी तक जिस भी डिपार्टमेंट में हैं वो इसी में है। और ये इनका ब्रेकअप है, ब्रेकडाउन आप इनका देख लेना। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं वो है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो ये तो आ गया आपका इंजीनियरिंग वाला पार्ट, यानी बीई या बीटेक। और दूसरी रिक्वायरमेंट इसके साथ है डिप्लोमा। तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, प्लस इसके साथ यहाँ पर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो या तो आपके पास बीई बीटेक की डिग्री हो, या फिर अगर 3 साल का डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर डिजायरेबल स्किल कुछ भी नहीं है। जैसे कि पिछली टेक्निकल पोस्ट में कंप्यूटर साइंस की बेसिक नॉलेज मांगी गई थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा गया। तो देयर नो एडिशनल स्किल इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं मांगा गया, सो नो एक्सपीरियंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपकी जो पे स्केल होगी तो वो ग्रेड पे 4200 का एप्लीकेबल होगा और ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। यहाँ पर आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स की है। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम एज का कुछ भी दिया ही नहीं है। तो मिनिमम एज तो वैसे भी आप क्रॉस कर ही जाओगे जब आपने 4 साल यहाँ लगा दिए या 5 साल यहाँ लगा दिए, तो मिनिमम एज तो वैसे भी आप क्रॉस कर ही जाओगे, है ना। तो 30 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट है और एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से
एप्लीकेबल होगा। पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। पेपर पैटर्न इसका 2 टीयर्स में होगा, देयर विल बी 2 टीयर्स। तो टीयर 1 2 घंटे का और टीयर 2 भी 2 घंटे का होगा। दोनों 200 मार्क्स के होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे दोनों के अंदर। तो टीयर 1 के पेपर के अंदर 2 सेक्शंस हैं। सबसे पहला जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। मतलब फिर से वैसे ही पार्ट है। जनरल अवेयरनेस हो गया, आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हो गया, आपका बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश। ये सारे सेक्शन 20-20 मार्क्स के हैं। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। 100 मार्क्स का पेपर हो गया पेपर ए, सेक्शन ए 100 मार्क्स का। और सेक्शन बी भी आपका 100 मार्क्स का ही है, जिसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपकी जो भी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ टीयर टू में भी 2 सेक्शंस हैं, पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन, सेक्शन ए एंड बी। तो सेक्शन ए यहां पर है आपका टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, आपका जो सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड पेपर है। ये 150 मार्क्स का है। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों का वेटेज इक्वल नहीं है, वेटेज इज डिफरेंट। तो पेपर 2 में, टीयर 2 वाले पेपर में आपका 75% वेटेज दिया है आपके टेक्निकल पेपर पोर्शन पे, और 25% वेटेज दिया गया है आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पोर्शन पे। तो अगर यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं, आपको बेसिकली बताना चाहूं कि कौन सा पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर जो टेक्निकल पोर्शन होगा आपका, टेक्निकल पोर्शन, टोटल टेक्निकल पोर्शन के मार्क्स होंगे टीयर 1 के अंदर जो बी पेपर है वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स प्लस टीयर 2 के अंदर जो पोर्शन ए है वो भी आपका टेक्निकली है, ये 150 मार्क्स का है। तो टोटल टेक्निकल आपका पेपर हो जाएगा 250 मार्क्स का। अगर आपसे इंग्लिश का पूछा जाए, अगर यहां पर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश होगा आपका यहां पर बेसिक इंग्लिश, ये हो जाएगा 20 मार्क्स का, प्लस टीयर 2 के अंदर जो बी पार्ट है वहां पर 50 मार्क्स की इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है, तो 70 मार्क्स की इंग्लिश हो जाएगी। सो 250 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन हो गया, 70 मार्क्स की आपकी इंग्लिश हो गई। और बाकी के ये जितने भी पोर्शन दिए हुए हैं यहां पर, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे 20-20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है टेक्निकल पेपर के ऊपर करना है। नेक्स्ट आपका फोकस रहना चाहिए इंग्लिश के ऊपर, और बाकी सारे पेपर्स में से आपको जो अच्छे लगे वहां पर आपका इक्वल वेटेज है सबका। ठीक है, सो दिस इज द पेपर पैटर्न। अब अगले डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे आपको सत्येंद्र सर। तो जैसे कि अनिरुद्ध राठौड़ सर ने आपको पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे से समझाया, और आप लोगों को मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब इसकी आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारे सामने आते हैं असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारी ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। ठीक है, इसका जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 28 है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन आते हैं क्वालिफिकेशन। तो इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रखी हुई है 12 पास। जो भी हमारे आसपास या हमारे फैमिली में जो भी 12 पास बंदे हैं, उनका फॉर्म अपन इस पोस्ट के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिसके पास में बैचलर डिग्री हो या इससे ज़्यादा जो भी दे रखा हो, बट लेकिन इन्होंने इन्होंने क्या है कि हमारे जो 12th में है परसेंटेज दे रखी हुई है, वो कम से कम 50% के लगभग होनी चाहिए। 12 पास जो भी बंदा है, अगर वो भी कोई भी फॉर्म डाल रहा है तो उसके कम से कम 50% होने चाहिए। और इन्होंने 6 मंथ का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। 6 महीने का इन्होंने क्या मांगा हुआ है, जो 12 पास है उस बंदे के पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही बंदा असिस्टेंट ग्रेड सेकंड का फॉर्म अप्लाई कर सकता है जो 12 पास है। अगर किसी के पास बैचलर डिग्री है, उस बंदे के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डिग्री की जो परसेंटेज है वो 45% होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 12 पास कोई भी बंदा अगर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके पास 6 महीने का
कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही वो फॉर्म डाल सकता है। अगर कोई बैचलर डिग्री वाला बंदा है तो वो फॉर्म डाल सकता है, उसके लिए ना कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है ना कोई डिप्लोमा मांगा है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इस इसका जो पे ग्रेड है वो 2400 दे रखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल दे रखी हुई है। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके सिलेबस पे। तो इसका जो पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है इसकी मैं जानकारी अभी देता हूँ आपको। ठीक है, तो हमारा पेपर का जो पैटर्न है वो एक एक पेपर रहेगा हमारा। ठीक है, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का हमारा पेपर है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा हमारा। ठीक है, तो जो हमारे एक पेपर होगा, ठीक है, एक पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर है। तो हमारा पहला जो इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है जीएस का। ठीक है, जीएस हम लोग सभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जीएस का पहला हमारा पार्ट आ जाता है। हर एक पार्ट हमारा 40-40 नंबर का है। ठीक है, तो जीएस भी हमारी 40 नंबर की है। अब उसके बाद में आ जाती है हमारी रीजनिंग। रीजनिंग जो एक बेसिक रीजनिंग जो हम पढ़ते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, वही अपन को रीजनिंग पढ़नी है। ये भी हमारी 40 नंबर की है। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स। ये भी हमारा 40 नंबर का है। इसमें सिर्फ बेसिक पूछा हुआ है, और जैस बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में दे रखा हुआ, ये भी हमारा 40 नंबर का है। फिर उसके बाद में आ जाती है हमारी सामान्य हिंदी। जो बेसिक बेसिक जो सामान्य हिंदी होती है, जो अपन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड में जो हिंदी अपन पढ़ते हैं, वही हिंदी इस पेपर में पूछी जाएगी हमसे। ये भी हमारी 40 नंबर की है। फिर उसके बाद में आ जाती है बेसिक इंग्लिश। इस इंग्लिश का जो है वो एक बेसिक पैटर्न है, जो अपने 10th और 12th स्टैंडर्ड की ही हमारी इंग्लिश पूछी जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह का रहने वाला है। तो जिस तरह से मैंने देखा हुआ है कि हमारी जो जीएस है वो भी एकदम बेसिक लेवल की जीएस आएगी। ठीक है, और हमारी रीजनिंग भी एकदम बेसिक लेवल से। तो सारे जो भी हैं सब एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सभी जो पांचों पार्ट है वो 40-40 नंबर का आएगा। ठीक है, टोटल नंबर हमारे 200 का है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से इस पैटर्न के बारे में समझ में आएगा कि हमारा एग्जाम किस तरह का रहने वाला है, किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि नेगेटिव मार्क नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से इन सब टॉपिकों पर ध्यान से पढ़ें और अपना एग्जाम फॉर्म भरें। इससे आगे की जानकारी अभी आपको राठौर सर देंगे। ओके, नेक्स्ट टेक्निकल पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। नाउ ये जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है ये न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट के लिए है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं टोटल 31 वैकेंसीज हैं, और ये इन वैकेंसीज का ब्रेकअप दिया हुआ है। यहाँ पर जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री होल्डर होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड। तो डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर डिजायरेबल स्किल कुछ भी नहीं मांगी है और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। यहाँ पर आपकी जो पे स्केल की ग्रेड होगी वो ग्रेड पे 4600 होगी और ग्रुप सी पोस्ट है ना। जो एज लिमिट है वो 18 to 30 ईयर्स है, और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर जो पेपर पैटर्न होगा 2 टीयर का पेपर होगा। यहाँ पर टीयर 1 2 आवर्स, टीयर 2 भी ऑल्सो 2 आवर्स। और जैसा पहले पेपर डिस्कस किया था एकदम वैसे ही होगा। यहाँ पर टीयर 1 के अंदर 2 सेक्शंस होंगे। पेपर ए में पूरा जनरल स्टडीज होगा, और पेपर बी में आपका सब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के। और जो टीयर 2 होगा उसके भी 2 सेक्शंस हैं। एक तो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो जैसे मैंने पहले ब्रेकअप बताया था, आपका टेक्निकल हो जाएगा 250 मार्क्स का, आपका इंग्लिश हो जाएगा 70 मार्क्स का, और बाकी सारे हो जाएंगे 20-20 मार्क्स ईच। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ ऑल द पेपर्स। तो आई होप यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिली DSSB एग्जाम के बारे में। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको प्रिपरेशन के लिए।
और प्रिपरेशन करिए बहुत अच्छे से, कम विथ फ्लाइंग कलर्स। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं, कुछ भी आप एक्स्ट्रा चीज पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो हमसे। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे, अगर बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं, और या फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट बॉक्स में वहीं की वहीं रिप्लाई करके आपका आंसर कर देंगे। और जो नोटिफिकेशन है इस एग्जाम का, नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर लेना, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में हमें टाइप कर सकते हो, आप हमको फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पे, बाकी की जानकारी आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, सी यू।